अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्त और अतीकुर रहमान हमें भारत से ज्वाइन कर रहे हैं। पहुंच गए हैं। हाँ, पहुंच गए हैं। अतीक, ज़रा हम बात कर लें ओवरऑल माहौल की सबसे पहले तो। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो हमने टीवी पे देखा, आवाज़ें, गालम गलोच, नारे, मजहबी नारे और भी बहुत सी बातें, फिर पता नहीं क्या क्या जोड़ दी गई बातें जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती पाकिस्तान टीम के साथ। क्या वहाँ जो स्पेक्टेटर्स मौजूद हैं, जो सहाफ़ी उस दिन अहमदाबाद स्टेडियम में मौजूद थे, मतलब लिटरली अगर मैं भी ऐसी सिचुएशन में हूँ तो अनकंफर्टेबल हो जाऊँ जस्ट एज अ जर्नलिस्ट। आप बता सकते हैं हमें क्या हुआ उस दिन? अब्दुल्ला, दरअसल जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो अंदाजा था कि इस तरह का रिएक्शन होगा, लेकिन अभी हमें बुरा इस वजह से लग रहा है जब हम हैदराबाद पहुंचे और पाकिस्तान टीम का जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ और उसके बाद अहमदाबाद में जो कुछ हुआ, वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हैदराबाद में आपको इतनी आओ भगत हो रही थी, आपको इतना जबरदस्त जो है वो वेलकम जो है ना वो आपको किया गया, तो एक्सपेक्टेड जो है खिलाड़ियों के बढ़ गए कि हमें यहाँ पे भरपूर सपोर्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन हम इतने ज्यादा। लेकिन अहमदाबाद में जब पाकिस्तान टीम ने कदम रखा तो यहाँ बिल्कुल ही जो है यकसर हालात मुख्तलिफ थे। और जहाँ तक आपने ग्राउंड की बात की, तो ग्राउंड में तो एक तो आटे में नमक होता है, इसमें तो नमक के बराबर भी पाकिस्तानी शायकीन नहीं थे। हम ढूंढ रहे थे, हमें जरूर हमारे होटल के बाहर सिर्फ एक पाकिस्तानी मिला और एक चाचा बशीर मिले थे, ये दो हमें मिले जिनकी हमने साउंड बाइट भी की। लेकिन उसके बाद हमने ग्राउंड में किसी पाकिस्तानी को वहां पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कैसे करता जब इतना सारा क्राउड था। और जहां तक आपने क्राउड की बिहेवियर की बात की, वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था और ये दुनिया ने देखा है। हम क्या बोले, क्योंकि हम हारी हुई टीम है तो लोग ऐसा लगता है कि शायद हम हारने के बाद अपना मलबा जो है इधर डाल रहे हैं, हम इधर नहीं डालना चाह रहे। इस पे तो सारी दुनिया चर्चा कर रही है, हर कोई कह रहा है, खुद अपने इंडियन वाले कह रहे हैं, खुद इनकी आवाम ने कहा कि अगर पाकिस्तानी फैंस हमारे बीच में होते तो मैच का मजा बहुत आता है। हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की, वहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, दुबई में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, दोनों शायद साथ बैठते थे और इंजॉय करते थे और अपने अपने खिलाड़ियों को, टीमों को सपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ यकसर मुख्तलिफ था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और फिर जहाँ तक आपने बात की हुटिंग की कर रहे थे, खासतौर पर रिजवान जब आउट होकर जा रहे थे और जिस तरीके से उनके ऊपर जो एक इशू हुआ है, बड़े उनके भी जिम्मे कसे गए। और फिर हसन अली जब आए तो इस तरह तो होना था और हुआ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब्दुल्ला, जब हमारे ओपनर खेल रहे थे, अच्छा अतीक, रिजवान से जो एक बयान मंसूब है वो उन्होंने दिया था, बिकॉज आई रियली वांट टू कंफर्म दैट। जी 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 जी, उस पे जो जिस भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास पे साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की थी, उसी वकील ने अब ये मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट भी जो है नहीं, रिजवान ने ये बात किसी से मीडिया पे बात करते हुए कही है कि वो अपनी जीत किसी के नाम करेंगे। क्या क्या बात कि या इन्होंने खुद किसी पर्सनल क्या हुआ, क्या ट्वीट की थी? रिजवान ने खुद ट्वीट की थी सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो उन्होंने सेंचुरी बनाई थी अगेंस्ट श्रीलंका और जो रिकॉर्ड हमने बनाया था चेस का, उसके बाद रिजवान ने अपनी इस कामयाबी को और अपने इस रैंकिंग को वो गजा के अवाम के, फलस्तीन के अवाम के नाम किया था। तो उसके बाद जो है फिर बड़ा यहाँ पे रिएक्शन हुआ था कि क्रिकेट के अंदर जो है इस चीज को नहीं लाना चाहिए, पॉलिटिक्स को या इस तरह के हालात को डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो उसको लेके जब रिजवान आउट हुए तो रिजवान के ऊपर काफी जो है मतलब इतना अगर पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए तो एशिया गेम्स में भी इंडिया पाकिस्तान आ सकता था खेलने के लिए। पॉलिटिक्स तो है ही है हमारी स्पोर्ट्स में, तो लिहाजा अगर रिजवान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया सो व्हाट। वो आपने बिल्कुल सही कहा, ये सबसे ये कहते हैं पॉलिटिक्स ना, सबसे पहले खुद ये पॉलिटिक्स लेके आते हैं। सबसे पहले खुद हमारी गवर्नमेंट की जो है मना करती है। हमने तो हमेशा पाकिस्तान में खुले दिल से कहा कि आप हमने तो हाइब्रिड मॉडल तक जो है आपके सामने पेश कर दिया एशिया कप के अंदर कि चले ठीक है, आपकी गवर्नमेंट आपको नहीं परमिशन देती, आप हाइब्रिड मॉडल के तहत आए थे और खेले। अच्छा, बट आई मे हैव एन अनपॉपुलर ओपिनियन, रिजवान को प्रॉब्ली नहीं लाना चाहिए था इस मामले को ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। और जाहिर है हमारे दिल फ़लस्तीन के अवाम के साथ धड़कते हैं, मगर अब एक इंटरनेशनल इवेंट में जहां क्रिकेटर की कुछ और रिक्वायरमेंट होती है, क्रिकेटर मैं और आप तो नहीं हैं। सिकू, आप जाहिर है सारी सूरत हाल देख भी रहे थे। अच्छा सिकंदर, एक चीज़, क्योंकि हम अतीक आप भी हमारे साथ रहे, लेकिन सिकंदर अभी हमने बहुत इन्वायरमेंट की बात कर ली, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट था और कोई ग्रीन शर्ट बीच में नज़र नहीं आ रही थी। रिगार्डलेस ऑफ इट, हमारी परफॉर्मेंस का क्या लेना देना उस चीज़ से? अब हम क्यों
एनवायरनमेंट कैसा होगा, कितनी नेगेटिविटी होगी, हम तो तैयार बैठे थे उस एक्सट्रीमिटी के लिए। हम तो इंडिया जाके खेल रहे हैं, हमें तो एक सेकंड के लिए भूलना भी नहीं चाहिए था कि हमें एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी वर रेडी फॉर दैट एनवायरनमेंट। वो तो नहीं फर्क पड़ा हमारी परफॉर्मेंस में। हमारी परफॉर्मेंस खराब थी इंडिजिनसली ऑन इट्स ओन, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड। यार हुआ, आप लोगों ने इतनी बातें मैंने सुनी। मतलब देखिए, मेरा एक ही सवाल है, हम वहां पर क्यों गए? मैं आपको अपने क्लिप्स भिजवा सकता हूँ कह के मैंने कहा मैं तो अपनी हुकूमत पाकिस्तान से भी गिला करूंगा, शिकायत करूंगा। पीसीबी को तो छोड़ देना, पीसीबी तो वो है कि जी मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे इंडिया जाना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे फिरने जाना है, मैं इधर जाऊंगा, मैं टीम के साथ जाके लेक्चर दूंगा, क्रिकेट का कुछ नहीं पता आपको, वो तो पीसीबी का काम है। मगर हुकूमत पाकिस्तान को पता नहीं था क्या ये वर्ल्ड कप अचानक हुआ? ये वर्ल्ड कप पिछले 2-3 सालों से इसकी तैयारी हो रही थी। सबको पता था हम भारत जा रहे हैं, सबको पता था कि हम अहमदाबाद जा रहे हैं, सबको पता था कि वहां पे क्राउड हॉस्टाइल है, सबको पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। मगर हमने अपने आप को डिग्रेड कर दिया। हम मतलब पैरों पे गिर गए कि नहीं हमने जाना है, हमने जाना है। भाई कुछ तो लिखवाते, एक वीजा आपको नहीं दिया, आप लिखवा तो लेते हाँ करने से पहले कि जी हमें आप कम से कम 10,000 वीजे देंगे, कम से कम आप हमारे जर्नलिस्ट को पहले ही वीजे दे देंगे। कुछ नहीं किया आपने। पता नहीं क्या पॉलिटिक्स है ये, कौन सी पॉलिटिक्स है कि जिसके अंदर आप गिरे जा रहे हैं। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये रिएक्शन का तो सबको पता था। कम से कम आप ये तो अड़ जाते हैं कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, कह तो सकते थे, आप अड़ तो सकते थे। पता नहीं क्या हुआ। मैं सिर्फ, मेरा सवाल ये है कि हमने अपने आप को डिग्रेड किया, क्यों किया? हमारी हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूँ, उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर से, उस जमाने के फॉरेन मिनिस्टर से, आप लोगों ने क्यों नहीं सोची ये सारी बातें? उनको ब्रीफिंग क्यों नहीं दी गई? था और हम जाना चाहते हैं कि एक आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, हम चाहें, लेकिन कुछ तो अपनी भी लाज रख लेते। यही बात कि हम अपने सहाफियों के लिए या अपने 5,000 से 10,000 भी मैं कहता हूँ ज़्यादा है, हम ये तय कर लेते हैं कि भाई हमारे 5,000 स्पेक्टेटर्स को, पाकिस्तानी शहरियों को आप पहले वीज़ा जारी करेंगे ताकि हमारी ग्राउंड में कुछ सपोर्ट मौजूद हो, ताकि लगे कि आईसीसी इवेंट है, जो कि कहीं नहीं लग रहा था। अब्दुल्ला, कल अगर उस जगह पे अहमदाबाद में हमारे 10,000 लोग भी होते, 1,30,000 का क्राउड था, उन बेचारे 10,000 का तो कीमा बन जाता अगर वो नारे लगाते। तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप देखें क्या होता अगर हम आईसीसी के टूर्नामेंट में हुकूमत पाकिस्तान मना करती। अतीक भी यहाँ पे है, ये भी जर्नलिस्ट है, आप भट्टी साहब से पूछ लीजिएगा, याया से पूछ लीजिएगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान सिक्योरिटी के बेस पे मना करती तो पैसे थोड़े से कम मिलते, पैसे ही कम मिलते ना, और क्या होता? आप क्या समझते हैं कि वो अगली दफा आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान? कभी भी नहीं। हमने एशिया कप में मुद्दा उठाया था, तभी हमने बता उन्होंने तो बड़ी अच्छी तरह अपने फ्यूचर प्लान्स भी बता दिए। सिकंदर, क्या हम जाएंगे दोबारा? नहीं, हम एज अ पाकिस्तानी आई एम फीलिंग इंसल्टेड कि वहां पे इस किस्म की हरकतें हुई हमारे साथ अहमदाबाद में। यार कम से कम अहमदाबाद का मैच ही हटवा देते। हैदराबाद वालों को जो है वो हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा लुक आफ्टर किया, हमारे लिए फेवर में बातें की। मगर यार हमें ये सारी चीजें नहीं पता थी। सिकंदर, बॉटम लाइन ये है, एशिया कप का जो फियास्को हुआ था ना कि हमारे यहाँ हम होस्ट हैं, हमारे यहाँ नहीं हुआ और श्रीलंका जाना पड़ा, हम तब से इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम क्यों आराम से मानी चली जा रहे हैं इंडिया जाने के लिए। अतीक कुछ कह रहे हैं? मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा हुमा, ये देखें हमने हाइब्रिड मॉडल तो पेश किया, अब 2000 और उन्होंने मान लिया। भले आड़ा टेढ़ा जैसे तरीके से उन्होंने मांगा, पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब इसी हाइब्रिड मॉडल को लेकर आप देखिएगा 2025 में इंडिया भी आएगा, क्योंकि वो कहेगा एशिया कप में जब पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पेश किया और हमने उसको एक्सेप्ट किया, और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को भी जो है हाइब्रिड मॉडल करना पड़ेगा। ये प्रेशर जरूर आएगा, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। ये प्रेशर तो आएगा, लेकिन आपको पता ही है बीसीसीआई का असर और रसूख, मतलब आईसीसी के मुझे लगता है थोड़े दिन बाद वो बीसीसीआई वर्ल्ड कप बन जाएगा, आईसीसी वर्ल्ड कप भी नहीं रहेगा। अच्छा अतीक, ओके, फॉरगेट एवरीथिंग, क्योंकि ये वो डिस्कशन है जो कि कभी खत्म नहीं होगी। इन सारी चीजों का जवाब हम बल्ले के साथ दे सकते थे। अच्छा, मुझे एक अतीक से बात दिस नीड्स टू बी कंप्लीटेड ना, कि हमारी परफॉर्मेंस को क्या हुआ और वो उस परफॉर्मेंस से क्या कोई रिकवर भी कर सकता है, क्योंकि हमारे पास इतने मैचेस अभी आगे पड़े हुए हैं। ऑल्सो आई डिडंट लाइक के विराट से शर्टें ले रहे थे बाबर,
से इट वाज नॉट द राइट डे आई गेस। होता है आगे जी बताएं तो। वो अच्छा दिन नहीं था, नहीं होता ऐसा, वो बिल्कुल मौका महल नहीं था। अगर किसी चाचे के बेटे ने कह दिया था कि मुझे कोहली की शर्ट चाहिए तो सब्र कर लेते अगले मैच तक का, या फिर ड्रेसिंग रूम में चले जाते। आपका मतलब है ये पहले अरेंज हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो अब्दुल्ला। बिल्कुल हमारे लोगों को, बच्चों को तमीज तहजीब की माजरत के साथ मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये तरीके होते हैं। ये टीम मैनेजमेंट को, क्या उसने टीम मैनेजमेंट से पूछा था कि मैं जाके सड़क मतलब के पूरे क्राउड के सामने उससे ऑटोग्राफ कराऊंगा इसलिए कि चाचा के मामा के बेटे ने मुझसे शर्ट मंगाई है कोहली की? यार दिस इज नॉट ऑन। आपकी थोड़ी सी प्राइड तो होनी चाहिए। आप मैच हार गए, बुरी तरह हार गए, इतनी बुरी तरह हार गए कि आपकी 8 विकेटें जो हैं 36 रन पे गिरी हैं। सिकंदर, आपके कहने के मतलब है ये शर्ट्स एक्सचेंज करना ये किसी की रिक्वेस्ट पे होता है? ये सिर्फ बाबर ने जाके शर्टें ली हैं उनसे। किसी की रिक्वेस्ट पे किया होगा ना। इससे पहले आई क्रिटिसाइज। अतीक आप बता सकते हैं इस बारे में, और बात हो रही है वहां पे, क्योंकि हमें तो बड़ा बुरा लग रहा था कि कोई और दिन कर लेते यार शर्टें लेने के लिए। नहीं, अगर चले मैं जरा तो इस गेम, इस बात को पूरा पलट देता हूं मैं। अगर पाकिस्तान जीता हुआ होता और कोहली आके इस तरह कर रहा होता या कर रहा होता, हमें कैसा फील होता? अच्छा फील हो रहा होता। तो ये एक मैच हो गया, उसका रिजल्ट एक आ गया। अब हम इन चीजों को अगर लाएंगे ना कि टी शर्ट क्यों ले ली और ये हुआ, तो ऐसा लगेगा हम अपनी शिकस्त पे जो है ना अपनी कारकर्दगी का पर्दा डाल रहे हैं और अभी भी सारा मलबा जो है हम इधर डाल रहे हैं। हम जो बात हुमा ने की कि अब हमें परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि अभी 6 मैच बाकी हैं, अभी टूर्नामेंट बहुत ओपन है। एक मैच हारने से पाकिस्तान कोई ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये एक पहले परसेप्शन होता था कि सिर्फ हमारा वर्ल्ड कप इंडिया को हराना या इंडिया का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को हराना। चलिए जी, टूर्नामेंट तो अभी ओपन है। कल अफगानिस्तान से भी हार गया इंग्लैंड। हाँ, बड़ा अपसेट है वैसे तो। लेट्स सी। Sekou, we have 5-10 seconds if you want to add something. हाँ अब्दुल्ला, हमारे पास 6 मैचेस हैं। हमें कल जो मैच इंग्लैंड हारा है उससे बड़ा फायदा होगा। इंग्लैंड एक बड़ी टीम है, उसके नीचे आने से हमें ये एडवांटेज होगा कि हम ऊपर आ सकते हैं और जल्दी। तो ये इट्स अ गुड थिंग फॉर अस कि उन्होंने अफगानिस्तान और ये जो छोटी टीमें हैं, वैसे तो ये छोटी टीम है, यू नेवर नो कि वो क्वालिफाई कर जाएं। तो ये जो छोटी टीम है ये कहते हैं ना पार्टी स्पॉयलर्स हैं, किसी की भी पार्टी स्पॉइल कर देंगे वो। तो हमें जो है अभी भी बहुत है, सिर्फ 6 मैचेस स्ट्रेट जीतना है, दैट्स ऑल। हम फिर दोबारा पहुंच जाएंगे उधर सेमीफाइनल के अंदर। मगर आपको पता है हमने एक छक्का नहीं मारा, उन्होंने 9 छक्के मार दिए, 8 छक्के मार दिए अपने इनिंग्स के अंदर, हमने एक छक्का नहीं मारा। जब तक हम बड़े दर्द है सिकंदर, ये इस बात तक तो हम पहुंचे ही नहीं। टोटली वी वर वाचिंग इट, द होल कंट्री वाज वाचिंग। अच्छा, बहुत शुक्रिया सिकंदर और अतीक। फैजान लखानी भी इंडिया से ज्वाइन करेंगे और अब्दुल रज़ाक भी हमारा साथ देंगे, इस पे मजीद बात करेंगे।